डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने आर्टिकल्स का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। हम लोग जानेंगे कि कहाँ वो कौन सी स्थितियाँ हैं, वो कौन से केसेस हैं जहाँ हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। इन नियमों को मैंने 12 गोल्डन रूल्स कहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो 12 रूल्स हैं जिन्हें हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हों या फिर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, ये 12 रूल्स तो जानने ही जानने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बट इफ सोज पार्टिकुलरिटी द इज यूज्ड। किसी भी मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यानी किसी भी द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके साथ है, सामान्य रूप में एक सेंटेंस दिया है, वाटर इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन। जल हर किसी के लिए ज़रूरी है। वाटर मटेरियल नाउन है, इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसी तरीके से गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला है, सोना भी यहाँ पर मटेरियल नाउन है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हमने कहा कि इफ़ सोज पार्टिकुलरिटी द इज़ यूज्ड, अगर ये किसी पार्टिकुलरिटी को दर्शाएगा, खास विशेष को दर्शाएगा, तो फिर द का यूज़ हम करने लगेंगे। जैसे द वाटर इन दिस बोतल इज़ डर्टी, इस बोतल में जो पानी है वो गंदा है। कौन सा पानी? जो इस बोतल में है। तो यहाँ पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है, इस वजह से वाटर के पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार द गोल्ड यू बाउट वाज नॉट प्योर, जो सोना तुमने खरीदा वो प्योर नहीं था। तो यहाँ किस सोने के बारे में बात हो रहा है? जो सोना आपने खरीदा है, यानी कि पर्टिकुलर सोने के बारे में, इसलिए गोल्ड के पहले द का प्रयोग हुआ है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, किंतु यदि यही पार्टिकुलरिटी को शो करेगा तो आर्टिकल लगाएंगे। कैसे जानेंगे पार्टिकुलरिटी को शो कर रहा है? उसके साथ कौन सा वाला लगाकर प्रश्न पूछेंगे। यदि उत्तर आ रहा है तो वो पार्टिकुलर है। जैसे पानी, कौन सा वाला पानी? सोना, कौन सा वाला सोना? इस तरीके से। अगला नियम देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जो इंडिपेंडेंट हो। बट इफ एडजेक्टिव्स वर्क एज ए प्लूरल नाउन वी यूज द बिफोर देम। लेकिन अगर यही आर्टिकल्स प्लूरल नाउन की तरह काम करने लगे तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। जैसे एडजेक्टिव्स पुअर, गरीब, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। पुअर के पहले आपको कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यही बहुवचन की संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगे तो उसके साथ आप आर्टिकल लगाएंगे। दरअसल एडजेक्टिव्स के साथ द लगाते ही वो बहुवचन का संज्ञा हो जाता है। जैसे पुअर मीन्स गरीब, और द पुअर जब हम कह रहे हैं तो गरीब लोग। रिच, अमीर, द रिच कह रहे हैं, इसका मतलब अमीर लोग। ग्रीडी, लालची, द ग्रीडी कह रहे हैं तो लालची लोग। द पुअर आर रॉब्ड बाय द रिच, तो यहाँ क्यों आया? क्योंकि गरीबों को, गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाता है। तो यहाँ गरीब लोग बहुवचन का नाउन है, वह पुअर, इसलिए द आया। इसी तरह अमीर लोग बहुवचन का नाउन है, इस वजह से रिच के साथ भी द का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले नियम की ओर रुख करते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन पार्टिकुलरली विद द नेम्स ऑफ ए पर्सन और ए प्लेस। तो किसी भी प्रॉपर नाउन, खासकर किसी व्यक्ति या स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। राम के साथ कोई आर्टिकल नहीं, ना ही रामपुर के साथ, महात्मा गांधी के साथ कोई आर्टिकल नहीं, ना ही लंदन के साथ। बट इफ ए पर्सन, आप कह लें कि बट इफ अ प्रॉपर नाउन वर्क्स एज ए कॉमन नाउन टू कंपेयर द इज यूज्ड बिफोर देम।
अगर कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करता हो और उसका प्रयोग तुलना के लिए किया जा रहा हो तो उस स्थिति में हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसके बावजूद उसके साथ द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है, तो यहाँ शेक्सपियर जो है वो महान नाटककार और महान कवि के लिए आया हुआ है। यानी कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का मतलब जैसे शेक्सपियर महान कवि और नाटककार थे, ठीक उसी प्रकार भारत के लिए कालिदास भी महान कवि और नाटककार हैं। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदल दिया गया है, इस वजह से शेक्सपियर के पहले द का प्रयोग हुआ है। अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है वो भारत का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र, और जब हम कहते हैं कि अहमदाबाद मैनचेस्टर है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अहमदाबाद में भी सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। इस वजह से मैनचेस्टर जगह का नाम होने के बाद भी इसके साथ यहाँ द का प्रयोग किया गया है। इसके आगे देखते हैं द नेम्स ऑफ प्लेसेस विद द सेंस ऑफ कलेक्टिव नाउन हैव द। कुछ ऐसे नाम हैं जगहों के जिनमें कलेक्शन का सेंस है, कलेक्टिव नाउन का सेंस सा आता है, उनके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, द USA, द UK, द USSR, द UAE और द नीदरलैंड्स। द पंजाब, पंजाब कहते ही पंच प्लस आप, 5 नदियों का समूह, तो कलेक्शन का बोध हो रहा है। USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड शब्द है। UK में भी यूनाइटेड शब्द है, यूनाइटेड किंगडम। USSR में भी इसी तरह UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। द नीदरलैंड्स समूह क्या जहाँ बोध हो रहा है वहाँ पर हमने उन जगहों के नाम के साथ द का प्रयोग यहाँ किया है। इसके अलावा और भी नियमों को देखते हैं जहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी और बिफोर एनी फूड आइटम, बट इफ डिनोट्स पार्टिकुलरिटी द इज यूज्ड। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी या किसी भी खाद्य सामग्री के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु यहाँ भी कंडीशन वही है, यदि पार्टिकुलरिटी का बोध होगा तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। डू यू टेक टी इन द इवनिंग? क्या आप शाम में चाय पीते हैं? टी यहाँ सामान्य अर्थ में आया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अगले वाक्य को देखें, द टी आई टुक इन द इवनिंग वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। जो चाय मैंने शाम में पी थी वो बहुत तरोताज़ा कर देने वाली थी। तो कौन सा चाय? जो मैंने शाम में पी थी। तो पार्टिकुलरिटी का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ टी के साथ द का प्रयोग किया गया है। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू इफ़ यूज इन जनरल सेंस। अगर सामान्य अर्थ में हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है, बट इफ सोस पार्टिकुलरिटी द इज यूज्ड। अगर पार्टिकुलरिटी का बोध कराएगा तो फिर द का प्रयोग होगा। आई गो टू स्कूल, यहाँ स्कूल के पहले किसी भी आर्टिकल को लगाने की यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं आई गो टू स्कूल वेयर माई अंकल टीचेस, मैं स्कूल जाता हूँ जहाँ मेरे अंकल पढ़ाते हैं, तो कौन सा स्कूल? जहाँ मेरे अंकल पढ़ाते हैं। इस वजह से पार्टिकुलर स्कूल है यहाँ पर, और स्कूल के पहले हमने द का प्रयोग किया है। आगे देखिए ऋतुओं के नाम के साथ कैसे हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। समर के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, विंटर के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। लेकिन जब हमने समर सीजन लिखा तो हमने द का प्रयोग किया, विंटर सीजन लिखा तो द का प्रयोग किया। यानी ऋतुओं के नाम के साथ जब सीजन सब जुड़ा होगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा।
ऑटम कोई आर्टिकल नहीं, द ऑटम सीजन, सीजन सब जुड़ते ही द शब्द का प्रयोग हुआ। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इंग्लिश के साथ कोई आर्टिकल नहीं, हिंदी के साथ कोई आर्टिकल नहीं, उर्दू के साथ कोई आर्टिकल नहीं। द प्लस लैंग्वेज मीन्स पीपुल स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, अगर हम भाषा के साथ द का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब उस भाषा को बोलने वाले लोगों से होता है। द इंग्लिश का मतलब हुआ इंग्लिश बोलने वाले लोग, द हिंदी का मतलब हुआ हिंदी भाषी लोग। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 8, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के नाम के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मलेरिया के पहले कोई आर्टिकल नहीं, कैंसर के पहले कोई आर्टिकल नहीं, जॉन्डिस के पहले कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं, जैसे द प्लेग, प्लेग के साथ द लगाना है, मीजल्स द, मम्प्स के साथ द, और गाउट के साथ भी द। रूल नंबर 9 देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, कलर्स, गेम्स एंड फेस्टिवल्स, दिनों के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले, वर्ष के नाम के पहले, रंगों के नाम के पहले, खेल के नाम के पहले और त्योहारों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, कंडीशन यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में बात हो रहा है, खास का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर फिर से हम द का प्रयोग करेंगे। नंबर 10, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन्स यूज्ड आफ्टर अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेक। अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट और मेक के बाद आने वाले पद नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण देखिए, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट लिखना यहाँ गलत हो जाएगा। मिसेस सिन्हा वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल लिखना यहाँ गलत होगा। 11 नंबर रूल, मैन, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, इफ़ यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस नो आर्टिकल इज यूज्ड। अगर मैन, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी को व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाए तो फिर इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैन इज़ मॉर्टल, मैनकाइंड इज़ इन डेंजर, यहाँ मैन और मैनकाइंड के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। जब हम बात कर रहे हैं मैन इज़ मॉर्टल, तो इसका मतलब सिर्फ किसी आदमी के लिए मैन नहीं आया है, पूरी मानव जाति के लिए आया है। इसका कहीं ज़्यादा व्यापक अर्थ में हुआ है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर 12, द आर्टिकल, माफ कीजिएगा, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव इन जनरल। सामान्य तौर पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज़ टॉलर देन आई, यहाँ टॉलर के पहले आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। द इज़ यूज बिफोर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स विथ ऑफ द टू। अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ या कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, समानुपात के गुण को दर्शाने वाले दो लगातार क्लाउज जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव एडजेक्टिव से प्रारंभ होंगे तो उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू, ऑफ द टू आया है इसलिए टॉलर के साथ द का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार से द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं ठंड उतनी होती है, जिस अनुपात में हम ऊपर जाते हैं उसी अनुपात में ठंड जो है वो बढ़ता है। तो लगातार दो क्लाउज, एक हायर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कूलर से स्टार्ट हो रहा है, तो लगातार दो क्लाउज अगर कंपैरेटिव एडजेक्टिव से प्रारंभ होते हों तो समानुपात के गुण को दर्शाएंगे और इस हिसाब से द का प्रयोग उन दोनों ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के साथ यहाँ होगा। तो ये थे 12 गोल्डन रूल्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और आगे जुड़े रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में मैं और भी टॉपिक्स पर आपसे बातें कर सकूं, आपके सामने नियमों को रख सकूं और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।